उत्तर प्रदेश में एक बार फिर चुनावी माहौल है, जिसके चलते मुरादाबाद मंडल के कुंदरकी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान के लिए एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनता से वोट की अपील की, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर से आजम खान के यूनिवर्सिटी पहुंचे और आजम परिवार से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा और रामपुर सांसद मोहिबुल्ला नदवी भी पहली बार आजम खान के घर पहुंचे। मुलाकात करने के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा, आजम खान पर हुए मुकदमों में न्यायालय से न्याय मिलने की बात कही और सरकार आने पर उनके मुकदमे हटाए जाने की भी बात कही। मीडिया से बातचीत में कहा, मैं रामपुर आया हूं और रामपुर पहले भी मैं आता रहा हूं। मैं रामपुर की जनता को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं, रामपुर की जनता का, आसपास की जनता का, जिन्होंने पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन की ऐतिहासिक जीत दिलाई है। जो लड़ाई संविधान बचाने की थी, लोकतंत्र बचाने की थी, वो लगातार हम लोगों को ऐसे ही लड़ते रहना पड़ेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी लखनऊ से नहीं हटती। संविधान बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। जहां तक आजम खान का सवाल है, जो उनके साथ अन्याय हुआ है, जो उन पर झूठे मुकदमे लगे हैं, हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनका न्याय करेगा, उनके साथ न्यायालय से न्याय मिलेगा और सरकार आने पर जो झूठे मुकदमे लगे हैं उनको खत्म किया जाना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद के अब्दुल्ला आजम से मिलने पर उनको खतरा बताते हुए सरकार की ईंट से ईंट बजाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा, मैं जानकारी जरूर करूंगा इस संबंध में क्या बात हुई है। आजम खान की पत्नी ताजीन फातिमा से मुलाकात पर अखिलेश से पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, वो यही चाहती हैं उन्हें न्याय मिले। आजम खान पर तमाम मुकदमे दर्ज होने पर अखिलेश यादव द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। पार्टी के लोगों द्वारा कई बार ऐसा कहा गया। इस पर अखिलेश यादव ने कहा, भगवान जानता है, ऊपर वाला जानता है, न्यायालय जानता है, समाजवादी पार्टी जानती है, आजम खान के साथ अन्याय हुआ है और जो कानूनी लड़ाई है उसमें आजम खान की पूरी मदद न्यायालय करेगा। आजम खान के परिवार से मिलने में इतनी देर क्यों हो गई पर अखिलेश यादव ने कहा, हम कहेंगे तो बात इधर उधर हो जाएगी। जो पत्रकार साथी हमारा पूछ रहा है, मुझे लगता है कि चुनाव में याद आना ही नहीं, बीजेपी वालों को कब याद आते हैं ये सोचिए आप। रामपुर आया हूँ और रामपुर पहले भी मैं आता रहा हूँ। मैं रामपुर की जनता का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। रामपुर की जनता का, आसपास की जनता का, जिन्होंने पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन की ऐतिहासिक जीत दिलाई है। जो लड़ाई संविधान बचाने की थी, लोकतंत्र बचाने की थी, वो लगातार हम लोगों को इसी तरीके से लड़ते रहना पड़ेगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली और लखनऊ से नहीं हटती है, तब तक संविधान बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। जहाँ तक आदरणीय आजम खान साहब का सवाल है, जो उनके साथ अन्याय हुआ है, जो उन पर झूठे मुकदमे लगे हैं, हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनका न्याय करेगा, उनके साथ न्यायालय से न्याय मिलेगा और सरकार आने पर जो झूठे मुकदमे लगे हैं उनको खत्म किया जाना चाहिए। आज गए हैं अब्दुल्ला आजम से मिलने, उन्होंने कहा है कि उनको खतरा है। क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हुआ तो ये चीज बजा देंगे सरकार की, तो आप इस पे क्या कहेंगे? मैं जानकारी जरूर करूंगा क्या बात हुई है जी। अच्छा, आजम खान साहब की पत्नी से आपकी मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है? क्या बातचीत हुई? मेरी पहले भी मुलाकात हुई है। वो यही चाहती है उन्हें न्याय मिले। अच्छा, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे थे कि अखिलेश यादव, आजम खान पर इतने सारे मुकदमे दर्ज हो गए, लेकिन अखिलेश यादव ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? आज आजम खान के घर भगवान जानता हो, ऊपर वाला जानता है, न्यायालय जानता है, समाजवादी पार्टी जानती है। हम सब लोग लगातार जो आदरणीय आजम खान साहब के साथ अन्याय हुआ है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं और जो कानूनी लड़ाई है उसमें आदरणीय आजम खान साहब की पूरी मदद। चुनाव के समय ही आ जाते हैं आप। कोई चुनाव, देखिए
बहुत बात इधर उधर हो जाएगी। जो हमारा पत्रकार साथी ये पूछ रहा है, मुझे लगता है कि चुनाव में याद आना नहीं, ये बीजेपी वालों को कब याद आते हैं ये सोचिए आप। आपके साथ मोइनुल्लाह नकवी आपके साथ है, पहली बार आए आपके साथ। मैं रामपुर की जनता का धन्यवाद देता हूँ जो पीडीए इंडिया गठबंधन और संविधान बचाने की लड़ाई में हमारे सांसदों को जिताने का काम किया, न केवल रामपुर से बल्कि आसपास से सांसद को जिताया। ये लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे न्याय मिले, कैसे चीजों को ठीक किया जाए, उस दिशा में लगातार ये पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, चुनाव में कितनी सीटें जीत रहे हैं?